जी, good morning everyone. Today we are going to study about retroviruses and AIDS acquired immunodeficiency syndrome. इस लेक्चर में हम एड्स की जो है वो देखेंगे कॉजेटिव एजेंट, इसकी सिम्टम्स, इसकी प्रिवेंशन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टूवर्ड्स retroviruses. Retroviruses are widespread in nature and they are associated with tumor production इन फाउल्स, रूडेंट्स एंड कैट्स. यानी बर्ड्स में रूडेंट्स मैमल्स की एक क्लास है और मैमल्स की टाइप्स हैं. ये उर्दू में इनको बेटे कहते हैं कुतर कर खाने वाले मैमल्स. इसमें आ जाते हैं रैट आ जाता है, इसमें रैबिट आ जाता है. इसके अलावा कैट्स में ये रिट्रोवायरसिस जो हैं दे इंड्यूस ट्यूमर. ट्यूमर वी नो इज़ अ क्लोन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स. मोस्ट फेमिलियर ऑफ दीज, इनमें जो सबसे फेमिलियर है रिट्रोवायरसिस में वो है HIV, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस. यानी ये इंसान की इम्यून सिस्टम को अटैक करने वाला वायरस है. दिस वायरस काजेज एड्स. ये बीमारी एड्स की, ये वायरस एड्स की बीमारी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बीमारी का काज करता है. Retroviruses, they are also called oncoviruses. Oncoviruses mean cancer causing viruses. These are single stranded RNA viruses. तो सिंपली retroviruses को RNA ट्यूमर वायरस भी कहा जाता है. मॉर्फोलॉजिकली दिखाई देने में ये स्फेरिकल हैं, 100 नैनोमीटर इनका डायमीटर है एंड दीज आर एनवेलप्ड बाय होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वी नो एनवेलप्ड वायरसेस जो हैं, जो एनवेलप है इट इज़ बेसिकली होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द होस्ट बॉडी फ्लूइड्स. कुछ रिट्रोवायरसेस जो हैं वो नॉन स्पेसिफिक हैं. बट इन केस ऑफ एड्स वायरस HIV की सूरत में द होस्ट सेल पोजेसेस अ रिसेप्टर साइट. रिसेप्टर साइट आप कह सकते हैं इट इज़ द साइट होस्ट सेल के ऊपर, ये वो जगह है जहाँ वायरस अपने आप को अटैच करेगा. CD स्टैंड्स फॉर क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन. इट इज़ एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन क्लस्टर और यहाँ वायरस जो है HIV जो है ये आके अपने आप को होस्ट सेल के साथ अटैच कर लेता है. यहीं से फिर ये अपना RNA पेनिट्रेट करता है, इसका RNA, और ये अटैक करता है वाइट ब्लड सेल्स को विच आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स. मॉर्फोलॉजिकली ये वायरस ऐसे नज़र आता है, आप देख सकते हैं. तो इसमें RNA और आपको ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं. दीज आर मेंट फॉर अटैचमेंट. इन वायरसेस में एक ख़ास एंजाइम भी है इस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं. वी नो अबाउट ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA फ्रॉम DNA. DNA इज़ कन्वर्टेड इनटू RNA. मैसेंजर RNA में या RNA में आप कह सकते हैं कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. बट एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैटालाइजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इस प्रोसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंडेड DNA. अब ये DNA जो बनेगा, ये DNA होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म से होता हुआ ये होस्ट सेल के जीनोम में DNA में शामिल हो जाएगा. और जब वायरस का DNA होस्ट के जीनोम में शामिल हो जाए देन इट इज़ नोन एज प्रो वायरस. उसके बाद ये हो सकता है कि ये प्रो वायरस जो है वो नेक्स्ट सेल में ट्रांसमिट होता रहे. प्रोजनी सेल्स मीन डॉटर सेल्स. और जिस सेल में भी ये रिट्रोवायरस जाएगा दे विल बी कन्वर्टेड इनटू कैंसरस सेल्स. ये आप इस तरह लाइफ साइकिल देख सकते हैं. रिट्रोवायरस HIV ये अटैच हुआ है रिसेप्टर साइट के साथ. इसकी अटैचमेंट, अनकोटिंग, एंट्री, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से इसका RNA DNA में चेंज हुआ है. दैट DNA इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट जीनोम एज प्रो वायरस. उसके बाद दोबारा से ये प्रो वायरस जो है ये होस्ट सेल के अंदर वायरस का RNA, वायरस की प्रोटीन बनाएगा. और जो नए रिट्रोवायरसेस हैं ये इसी होस्ट सेल में, इट मे बी अ ल्यूकोसाइट, इट मे बी अ वाइट ब्लड सेल,
इसमें इनकी सिंथेसिस होगी और आखिर में आप देख सकते हैं कि ये होस्ट सेल से ये रिट्रोवायरसेस जो हैं दे आर रिलीज्ड। रिमेंबर वर्ल्ड्स एड्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन ये दिसंबर 1 दिसंबर। अब हमने देखना है एड्स ये बीमारी डिस्कवर कब हुई है। इट वाज रिपोर्टेड बाय सम फिजिशियन इन 1980s और इसकी इनिशियल सिम्टम्स में नमूनिया, वेस्कुलर कैंसर, वेट लॉस, स्वोलन लिम्फ नोड्स। वेल, लिम्फ नोड्स आर द मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ इन द लिम्फेटिक सिस्टम। इन लिम्फ नोड्स के अंदर वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं और इसके साथ ही जो मेन इसकी सिम्टम्स अपीयर हुई हैं उनमें वन ऑफ देम वाज लॉस ऑफ इम्यूनिटी। ऑल दीज पर्सनस वर होमोसेक्सुअल। कॉजेटिव एजेंट फिर हमने देखना है तो सून आफ्टर द डिजीज़ वाज डिस्कवर्ड इन नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स और इसकी वजह ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये डिजीज़ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंच गई। 1984 में पता चला कि ये बीमारी जो है वो एक वायरस की वजह से है और 1986 में दिस वायरस वाज नेम्ड एज HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी ये वायरस इंसान के इम्यून सिस्टम को जो है उसको डैमेज कर रहा है। इसकी सिम्टम्स में हमने देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV इज़ हेल्पर T लिम्फोसाइट। ये एक वाइट ब्लड सेल है विच इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो HIV की इन्फेक्शन की सूरत में हेल्पर T लिम्फोसाइट्स जो हैं इनकी तादाद में कमी आना शुरू हो जाती है और दिस रिजल्ट्स इन द फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसके बाद इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इन दिस वे द इन्फेक्टेड पर्सन मे बिकम ससेप्टेबल टू एनी काइंड ऑफ डिसीज़। इसके अलावा एड्स वायरस जो है, HIV जो है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। Studies have shown that AIDS virus it may infect and multiplies in the monkeys, but ये monkeys को harm नहीं करता, उनमें disease cause नहीं करता। So it means that it is host specific. HIV is host specific. Transmission इसकी कैसे है? It is transmitted by sexual contact, blood transfusion, breastfeeding, and healthcare workers they may also acquire HIV during professional activities। डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह इनको भी HIV जो है अटैक कर सकता है, इनमें भी ट्रांसमिशन हो सकती है while performing their professional activities। How it can be prevented? So AIDS can be prevented by avoiding the direct contact with HIV, प्रिवेंशन ऑफ इंट्रावीनस ड्रग्स यूजिंग कॉमन सिरिंजेस, यानी जो इंट्रावीनस ड्रग्स हैं इनके लिए, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉमन सिरिंज मस्ट नॉट बी यूज्ड, यूजिंग द स्टीराइल सिरिंजेस एंड यूटेंसिल्स। नाउ द वैक्सीन्स अगेंस्ट HIV हैव बीन सिंथेसाइज्ड and its experimental trial has been started in South Africa since 2001. So it's all about retroviruses and AIDS. Thank you very much.